गंगा नदी के किनारे बसा वाराणसी शहर, जहाँ सालों भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है। एक अंग्रेज साहित्यकार ने कहा है कि वाराणसी इतिहास से भी पुराना है। यहाँ अनुष्ठान एवं आस्था की गंगा सदैव बहती रहती है। वाराणसी के निकट है सारनाथ, जो बौद्ध धर्म के केंद्र बिंदु के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ गौतम शाक्य कुल के थे। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने के लिए उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। लुम्बिनी से वह सारनाथ चले आए और यहाँ पर उन्होंने अध्यात्म की शिक्षा ली एवं सारनाथ में ही उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या की। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सारनाथ में ही उन्होंने अपने 5 शिष्यों को धर्म चक्र प्रवर्तन का सूत्र दिया, अर्थात धर्म चक्र की गति से मुक्ति का ज्ञान दिया। और यही हुआ जन्म मानवीय पीड़ा से मुक्ति देने वाले बौद्ध धर्म का। सारनाथ ये वही जगह है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ बौद्ध धर्म के उन 4 प्रमुख स्थानों में से एक है जिसमें उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, कुशीनगर तथा बोध गया आते हैं। सारनाथ में कई हजार साल पुराने इमारत के अवशेष मिले हैं। इनमें सबसे प्रमुख है धमेक स्तूप, जिसे 2300 साल पहले अशोक ने बनाया था एवं 800 वर्ष पहले इसका पुनर्निर्माण कराया गया। माना जाता है कि यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बेलन के आकार का यह धमेक स्तूप, जिसका व्यास लगभग 30 मीटर है तथा ऊंचाई 43 मीटर के करीब है। इस धमेक स्तूप के अंदर क्या है, इसे कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं। सन 629 में चीनी यात्री श्वानजियांग भारत आया और सारनाथ में उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली एवं संस्कृत भी सीखा। श्वानजियांग बौद्ध भिक्षु होने के अलावा एक लेखक भी था। उसने बौद्ध धर्म और अपने जीवन के अनुभवों को लिखा है। आज लगभग दुनिया के 60 करोड़ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं तथा इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल चुका है। आधुनिक समय में हजारों लोग सारनाथ आते हैं तथा बौद्ध धर्म के अध्यात्म को पढ़ते हैं। इस प्रकार सारनाथ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का आध्यात्मिक केंद्र है और यह वही पवित्र स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षु जीवन की शुरुआत की थी।